बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। बिहार में इलेक्शंस के नतीजे से सब चौंक गए हैं। बीजेपी और उसके इत्तेहादियों ने 200 से ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी 5 सीटों पर जीत गई है। इधर हैदराबाद के जुबली हिल्स में कांग्रेस के नवीन यादव ने 24,000 से ज़्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की है। इन खबरों के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बिहार में एनडीए की सुनामी 200 पार, महागठबंधन पाताल में पहुंच गया। प्रशांत किशोर खाता भी नहीं खोल सके। बीजेपी और जेडीयू कैंप में जश्न। मोदी और अमित शाह ने कहा, अवाम ने तरक्याती कामों पर मोहर लगाई। मजलिस का मैजिक, 5 सीटें जीत लीं। असद ओवैसी ने सीमांचल के अवाम का शुक्रिया अदा किया। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में कांग्रेस के नवीन यादव 24,000 वोटों से जीत गए। रेवंत रेड्डी ने ओवैसी भाइयों से कहा, थैंक यू। मगरबी किनारे में इस्राएली फायरिंग से 2 फलस्तीनी जान बहक। यहूदी आबादकारों ने मस्जिद को आग लगा दी। यूक्रेन में रशिया के हमले, 8 हलाक। मॉस्को ने कहा, कीव की बड़ी कामयाबी को नाकाम बनाया। लैटिन अमेरिका में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के नाम पर वॉशिंगटन के फौजी ऑपरेशन का ऐलान। वेनेजुएला निशाना। अमेरिका ताइवान को फाइटर जेट्स देगा। $330 मिलियन की डील। चाइना ने किया नाराजगी का इजहार। पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट के बाद 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया। अपोजिशन ने किया मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का तूफान और सुनामी देखा गया और असेंबली इलेक्शंस के नतीजों में उस इत्तेहाद ने गैर मामूली मुजाहरा करते हुए 200 से ज़्यादा सीटें हासिल कर ली। ये नतीजे बीजेपी और उसके इत्तेहादी के अलावा उनके दुश्मनों और मीडिया के अंदाज़ों से भी कहीं बढ़कर है। ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को जिताया गया था और 160 के आसपास सीटें दी गई थी, लेकिन एनडीए ने इससे भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन को पछाड़ दिया। इन इलेक्शंस में प्रशांत किशोर भी कहीं के नहीं रहे और उनकी पार्टी जो है खाता भी नहीं खोल सकी। ताज़ा नतीजों और रुझानात के मुताबिक एनडीए इत्तेहाद को 200 से ज़्यादा सीटें हासिल हो रही हैं, जबकि अपोजिशन महागठबंधन उससे कहीं दूर सिर्फ 35 के आसपास सीटें हासिल कर रहा है। ये नतीजे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को यानी उनकी जो जोड़ी है उसकी गैर मामूली कामयाबी का पता दे रहे हैं और महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर के ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की ये बदतरीन हार है। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक बीजेपी को 93 सीटें हासिल हो रही हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जेडीयू को 83 और मरकजी वजीर चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 19 सीटें हासिल हो रही हैं।
मरकजी वजीर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक पार्टी को 4 सीटें हासिल हो रही हैं जो एनडीए में शामिल है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी को सिर्फ 26 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें हासिल हो रही हैं, सीपीएम और सीपीआई एमएलएल को एक सीट मिल रही है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी और उसे धूल चाटनी पड़ी। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मैजिक कर दिया और मुतासिरकुन मुजाहरा किया और सीमांचल इलाके में उसे 5 सीटें हासिल हुई। तेजस्वी यादव को खुद अपने हल्के रघुपुर में सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्हें कामयाबी हासिल हुई। वो 11,000 वोटों से जीत गए। 2015 से इस हल्के की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। 25 साला गुलकारा मैथिली ठाकुर ने बीजेपी के टिकट पर मुकाबला करते हुए अलीनगर सीट जीत ली। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप ने, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, हार गए। महागठबंधन की इस हार के बाद इत्तेहाद के हामियों पर सख्ता तारी हो गया। वहीं बीजेपी और जेडीयू के कैंप में जश्न शुरू हो गया। ये नतीजे कई लिहाज से महागठबंधन के लिए धक्का है। 2020 में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को भी 19 सीटें मिली थी, लेकिन अब उन्हें मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी के हामियों को भी इस कामयाबी पर, यानी इतनी बड़ी कामयाबी पर यकीन नहीं आ रहा है। इस मरतबा उसने नीतीश कुमार की जेडीयू से भी ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। दोनों पार्टियों ने इस मरतबा 101 और 101 सीटों पर मुकाबला किया था। अब देखना यह है कि क्या एनडीए नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रखता है या फिर बीजेपी इस बात पर इसरार करती है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि बीजेपी ने उससे ज़्यादा, यानी जेडीयू से ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। ये देखना अब दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। एनडीए की शानदार कामयाबी के लिए खातून वोटर्स की तायद को भी एक वजह माना जा रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की मौजूदगी से भी महागठबंधन उम्मीदवारों को कुछ धक्का लगा, लेकिन कई जगहों से नोटा से भी कम वोट मिले। बिहार में हुकूमत बनाने के लिए 122 सीटों की ज़रूरत होती है, लेकिन एनडीए ने इस हिस्से को भी बहुत पीछे छोड़ दिया और तारीखी कामयाबी दर्ज की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एनडीए ने 2/3 अक्सरियत हासिल करते हुए महागठबंधन को पाताल में पहुंचा दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने एनडीए के हर उस कारकुन का शुक्रिया अदा किया जिसने तरक्की को आवाम तक पहुँचाने के लिए अनथक काम किया और अपोजिशन के हर झूठ का जवाब दिया। मोदी ने एक्स पर बीजेपी के इत्तेहादी पार्टनर्स नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमें तारीखी और गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई है, जिसके लिए मैं बिहार में मेरे अरकान ख़ानदान का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि इस शानदार कामयाबी से एनडीए को नए बिहार के लिए काम करने और आवाम की खिदमत करने का मौका मिलेगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बिहार का नतीजा एनडीए के तरक्याती कामों पर आवाम की मोहर है, जिसमें औरतों की हिफाजत और सलामती, अच्छी हुक्मरानी और गरीबों की भलाई के काम शामिल है। एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि पिछले 11 साल से वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बिहार के लिए तहे दिल से काम किया है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी रियासत को जंगल राज के अंधेरे से निकाला है। कांग्रेस लीडर और तिरुवनंतपुरम के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस बिहार में अपनी शिकस्त की वजूहात का जायजा लेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए शशि थरूर ने कहा कि ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो तफसील से शिकस्त की वजूहात का जायजा ले। उन्होंने कहा कि हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हम महागठबंधन के इत्तेहाद में सीनियर पार्टनर नहीं हैं। आरजेडी को भी अपने परफॉर्मेंस का जायजा लेना चाहिए। बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें हासिल की हैं, जिस पर मजलिस के कैंप में जश्न है। आमूर सीट पर पार्टी की रियासती यूनिट के सदर अख्तरुल ईमान ने जेडीयू उम्मीदवार सबा जफर को तकरीबन 39,000 के बड़े फ़र्क से हराया। हैदराबाद के जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव 24,711 वोटों से जीत गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर साई राम ने कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को यूसुफगुड़ा कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम के काउंटिंग सेंटर में सर्टिफिकेट हवाले किया। इन इलेक्शंस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने खुद सरगर्मी से मुहिम चलाई और जुबली हिल्स हल्के में, जहां मुसलमान वोटर्स की एक बड़ी तादाद रहती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद हासिल की और मजलिस ने भी बढ़ चढ़कर मुहिम में हिस्सा लिया था। रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में तायद के लिए मजलिस के लीडर्स, खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। जुबली हिल्स के इलेक्शंस में कांग्रेस की कामयाबी से आने वाले मकामी इलेक्शंस से पहले पार्टी के हौसले बुलंद होंगे।
बीआरएस की उम्मीदवार एम सुनीता ने जुबली हिल्स इलेक्शंस में धांधलियों और गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया है। सुनीता के शौहर गोपीनाथ के इंतकाल की वजह से ये बाई इलेक्शन जरूरी हुए थे। सुनीता ने इल्जाम लगाया कि ये इलेक्शन गैर जमहूरी थे और बीआरएस ने अखलाकी जीत हासिल की है। बीआरएस से सस्पेंड की गई एमएलसी कविता ने जुबली हिल्स में शिकस्त पर बीआरएस पार्टी पर तनकीद और तंज किया है और कहा कि कर्मा ने अपना काम किया। नतीजों के बाद एक्स पर उन्होंने ये बात कही। कविता को सितंबर में बीआरएस से सस्पेंड कर दिया गया था, जिन्होंने अपने रिश्ते के भाइयों और पार्टी लीडर्स हरीश राव और संतोष कुमार पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने उनके वालिद के चंद्रशेखर राव की इमेज को बिगाड़ा है। सस्पेंशन के बाद से वो अपनी तंजीम तेलंगाना जागृति के तहत अवामी सरगर्मियां अंजाम दे रही हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार खासतौर पर सीमांचल के अवाम का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बिहार के नतीजों पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने जुबली हिल्स के अवाम का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने कांग्रेस को गैर मामूली कामयाबी दिलाई। इन इलेक्शंस में मजलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की खुलकर तायीद की। बुलेटिन के इस हिस्से में इंटरनेशनल न्यूज़। शुरुआत फ़लस्तीन से। मगरबी किनारे के अल खलील में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। फ़लस्तीनी मीडिया ने बताया कि मोहम्मद महमूद अबू अयाश और बिलाल बाहा को बैतमर इलाके में गोली मारी गई। इसराइली फ़ौज ने इन हलाकतों की तस्दीक की। एक बयान में फ़ौज ने कहा कि कुछ देर पहले IDF के सिपाहियों ने जो यहूदी बस्ती के करीब एक ऑपरेशन कर रहे थे, 2 मिलिटेंट्स को घेर लिया और ढेर कर दिया जो एक दहशतगर्द हमले के लिए जा रहे थे। रामल्ला में फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि यहूदी आबादकारों ने बैत शतिया टाउन के करीब एक मस्जिद को आग लगा दी। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब इसराइल के आर्मी चीफ ने वादा किया है कि वह यहूदी आबादकारों के बढ़ते हुए हमलों को रोकेंगे। खुद इसराइली सदर आइज़क हर्ज़ोग ने भी इस तरह के हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। मस्जिद अक़सा में 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। वक्फ डिपार्टमेंट ने यह बात बताई। इसराइली पुलिस ने जगह जगह रुकावटें खड़ी की थी, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा अदा की गई। यूक्रेन में रशिया के ताज़ा हमलों में कम से कम 8 लोग हलाक हो गए। दारुल हुकूमत कीव में 6 और एक और शहर पोर्नोमोस से 2 हलाकतों की खबरें मिली हैं। 2 हमलों में 35 लोग जख्मी भी हुए। कीव में रिहायशी अपार्टमेंट पर हमला किया गया। सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने रशिया में लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल से हमला किया है। इस दौरान रशिया ने कहा है कि उसने यूक्रेन की तरफ से एक बड़ी कामयाबी को नाकाम बनाया है। लैटिन अमेरिका में अमेरिका ने एक नए फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया है और इसे ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का नाम दिया गया है। ट्रंप हुकूमत ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम के नाम पर यह ऑपरेशन शुरू किया है। डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेट ने बताया कि सदर ट्रंप की हिदायत पर पेंटागन ने यह ऑपरेशन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए हमारे वतन को उन ड्रग्स से बचाया जाएगा जिनकी वजह से हमारे लोग मर रहे हैं। समझा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में ख़ासतौर पर वेनेजुएला को निशाना बनाया जाएगा। हालिया अरसे में वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है। अमेरिका ने ताइवान को फाइटर जेट्स देने के लिए $330 मिलियन की एक डील को मंजूरी दी है। इस डील से लाजमी तौर पर चाइना नाराज है। पेंटागन ने एक बयान में कंफर्म किया है कि ताइवान को इस डील के तहत F-16 और C-130 हवाई जहाज दिए जाएंगे। इस दौरान चाइना की वज़ारत ख़ारजा ने इस डील पर तनकीद की है। ताइवान और जापान जैसे मुल्कों को चाइना की सरगर्मियों के ताल्लुक से काफ़ी तशवीश है। इस दौरान चाइना ने जापान से कहा है कि वो ताइवान के बारे में अपने हालिया रिमार्क्स वापस ले। जापान की नई वज़ीर आज़म ने हाल ही में कहा था कि अगर ताइवान पर चाइना हमला करेगा तो इससे जापान के वजूद के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कंट्रोवर्शियल दस्तूरी तरमीम की मंजूरी के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। इस दस्तूरी तरमीम या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में फ़ौज और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम हो जाएंगे। जज मंसूर अली शाह और अत्तर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मंसूर अली शाह ने कहा कि इन तब्दीलियों से अदलिया यानी जुडिशरी कमज़ोर होगी। इस तरमीम को पाकिस्तानी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया गया। इस तब्दीली के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन जाएंगे। इसका ये मतलब है कि उन्हें 2030 तक फ़ौज, एयरफोर्स और नेवी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने इन दस्तूरी तब्दीलियों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। हाल ही में इंडिया के साथ फ़ौजी टकराव के बाद आसिम मुनीर के कद और उनकी अहमियत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में शुरू से ही फ़ौज का सियासत में दबदबा है। इस दौरान खबर है कि नए जजेस ने हलफ भी ले लिया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
बिहार में एनडीए की सुनामी 200 पार, महागठबंधन पाताल में पहुंच गया, प्रशांत किशोर खाता भी नहीं खोल सके। बीजेपी और जेडीयू कैंप में जश्न, मोदी और अमित शाह ने कहा अवाम ने तरक्याती कामों पर मोहर लगाई। मजलिस का मैजिक, 5 सीटें जीत ली, असद ओवैसी ने सीमांचल के अवाम का शुक्रिया अदा किया। जोबली हिल्स बाई इलेक्शन में कांग्रेस के नवीन यादव 24,000 वोटों से जीत गए, रेवंत रेड्डी ने ओवैसी भाइयों से कहा थैंक यू। मगरबी किनारे में इस्राएली फायरिंग से 2 फलस्तीनी जान बहक, यहूदी आबादकारों ने मस्जिद को आग लगा दी। यूक्रेन में रशिया के हमले, 8 हलाक, मॉस्को ने कहा कीव की बड़ी कामयाबी को नाकाम बनाया। लैटिन अमेरिका में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के नाम पर वॉशिंगटन के फौजी ऑपरेशन का ऐलान, वेनेजुएला निशाना। अमेरिका ताइवान को फाइटर जेट्स देगा, $330 मिलियन की डील, चाइना ने किया नाराजगी का इजहार। पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट के बाद 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया, अपोजिशन ने किया मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरा से खुद दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।